हमारा जो टॉपिक है मानव बस्तियां, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 आपके सामने पेश कर चुका हूं और आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें बस्तियों का विकास था, बस्तियों के प्रकार थे, बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। इसके साथ साथ ये पार्ट 2 जो हमारा है वो है नगरों का विकास। नगरों का भी विकास हुआ। जब बस्तियों का विकास हुआ तो नगरों का भी विकास हुआ। तो सबसे पहले जो है प्राचीन काल के जो नगर थे, प्राचीन नगर थे, उनका विकास हुआ। प्राचीन नगरों का विकास प्राचीन काल से ही हो रहा है। प्राचीन काल में नगरों का विकास मुख्यतः जो हुआ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों के कारण हुआ। आप देख रहे हो कि हमारे नगरों में कहीं भी चले जाएं, या फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मंदिरों में चले जाएं तो वहाँ धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, या कोई घरों में शादी ब्याह है वहाँ भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, और कोई त्यौहार मनाए जाते हैं तो भी वहाँ पर ये कार्यक्रम किए जाते हैं। तो प्राचीन नगरों का जो विकास होने का मुख्य कारण है वो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण है। अब मैं आपको बताऊं कि जो प्राचीन नगर जो हैं, आज से लगभग 2000 साल पहले इन नगरों का विकास हुआ था, और 2000 साल पहले इन नगरों की संख्या लगभग 45 के करीब है। वो नगर जो थे वो प्राचीन काल के नगर थे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण नगर जो है प्राचीन काल का है वो वाराणसी, यानी कि बनारस। बनारस या वाराणसी आप जाके देखें तो हमारे भारत देश के सबसे ज़्यादा धार्मिक मंदिर वहीं पाए जाते हैं। मंदिरों की वजह से ये नगर काफ़ी आगे विकसित हो चुका है और आज विकसित भी हो रहा है। बनारस और वाराणसी को एक ही नाम से ही जाना जाता है। अन्य जो प्राचीन नगर हैं, अयोध्या का नाम आपने सुना होगा कि वहाँ श्री राम भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए वहाँ लग रहे हैं, काफ़ी विकसित हो रहा है। इसी प्रकार प्राचीन काल के और नगर मथुरा है। मथुरा का भी नाम आपने सुना होगा कि मथुरा, वृंदावन, वहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो वहाँ भी ये क्या है, धार्मिक कारक हैं, उनकी वजह से ये विकसित हुए हैं। दिल्ली, आप पुरानी दिल्ली देख लीजिए और अब नई दिल्ली देख लीजिए। जो पुरानी दिल्ली थी वो प्राचीन काल के टाइम की थी, वो भी प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता है। भारत की राजधानी भी दिल्ली है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी नगर जो है वो प्राचीन नगरों में ही माना गया है। इसी प्रकार हमारे जो प्राचीन काल के जो नगर हैं वो बनारस या वाराणसी, बात एक ही है, और अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, दिल्ली, पाटलिपुत्र, ये इस प्रकार के जो नगर हैं जो प्राचीन नगरों के नाम से ही जाने जाते हैं। आगे नंबर 2 पर हम चलेंगे कि मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर का विकास भी क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण ये था कि मुख्यालयों व राजधानियों के कारण हुआ। जहां पर मुख्यालय थे या राजधानियां थी उसके रूप में मध्यकालीन नगरों का विकास हुआ। मुख्य नगर कौन कौन से हैं, जैसे दिल्ली हो गया, भारत की राजधानी है, ये प्रशासनिक या मुख्यालय के रूप में जानी जाती है। जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है, ये इसे भी मुख्यालय के रूप में ही जाना जाता है। हैदराबाद है, लखनऊ है,
आगरा है, ये भी मध्यकालीन नगर हैं। आगरा आप ले लीजिए, आपने आगरा देखा होगा कि जब भी आप आगरा जाते हैं तो आगरा का ताजमहल देखने की बड़ी इच्छा होती होगी आपकी, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मध्यकालीन नगर के नाम से जो आगरा का नाम भी बहुत ऊपर आता है। तो इस प्रकार मध्यकालीन जो नगर हैं वो मुख्य रूप से दिल्ली है, जयपुर है, हैदराबाद है, लखनऊ है, और इसके अलावा काफी और नगर हैं जो मध्यकालीन नगर हैं। अब हम चलेंगे आधुनिक नगर। आधुनिक नगरों में इतना अधिक विकास हुआ, इसलिए इन्हें आधुनिक नगर कहा जाता है। आधुनिक नगर जो है सन 1707 के बाद इनका विकास शुरू हुआ था, और इनका विकास का जो मुख्य कारण है वो है ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेज और यूरोपीय जो थे वो अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते थे, और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने सबसे पहले समुद्री तटों पर नगरों को बसाया। क्योंकि समुद्री तटों पर क्यों बसाया? क्योंकि एक देश दूसरे देश से व्यापार आसानी से कर सके, भारत के साथ व्यापार हो सके, भारत में जो उत्पादन होता है, जो भी अधिकता है, उसका निर्यात हो सके। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए आधुनिक नगरों का विकास किया। दूसरा, ये व्यापारिक पतन थे। व्यापार, जब एक देश दूसरे देश के साथ आयात या निर्यात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पतन कहते हैं। अपने भारत में सूरत है, दमन है, पांडिचेरी है। इसी प्रकार उन्होंने उसके बाद पहले तो तटीय क्षेत्रों पर जो नगर थे उनका विकास किया, उसके बाद उन्होंने रेल मार्गों का विकास किया ताकि रेल मार्गों से भी अपना व्यापार कर सकें। जैसे मुंबई है, महानगरों के नाम से जाना जाता है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये जो है महानगर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आधुनिक नगर का मतलब ये है कि जहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग, प्रशासनिक नगर होते हैं, उन्हें हम आधुनिक नगर के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद, फरीदाबाद, ये महानगर के गिनती में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं जो आधुनिक नगर में होनी चाहिए। आज बॉम्बे है, फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर फिल्म जितनी भी आप लोग सिनेमा घरों में फिल्में देखते हैं, वो धार्मिक भी होती हैं, पारिवारिक भी होती हैं, सारी तरह हर तरह की फिल्में होती हैं जो हम आज देख रहे हैं, और वो रोजगार का साधन है। इसलिए बॉम्बे को फिल्मी नगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रशासनिक नगर के नाम से भी काफी नगर हैं। आप अपने प्रशासनिक नगर, जो भी राजधानियां हैं, जैसे हमारी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हमारे यहाँ जो चंडीगढ़ जो है, हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी है, और दोनों ही राज्यों के जो मुख्यालय हैं वो चंडीगढ़ में है। इसलिए उसे भी आधुनिक नगर के नाम से जाना गया, क्योंकि वहां प्रमुख रूप से मुख्यालय हैं। प्रशासनिक नगर जो हैं वो मैंने अभी आपको बताया, प्रशासनिक नगर जो हैं जैसे चंडीगढ़ है। हमारे हरियाणा का किसी भी जिले का कोई भी कार्य होता है तो वो चंडीगढ़ मुख्यालय माना गया है, और वहीं सारे हमारे कार्य होते हैं। गांधीनगर है, जयपुर है, दिल्ली है। दिल्ली भी एक पूरे भारत की राजधानी है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी हमारे प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो दिल्ली मुख्यालय पर ही रहते हैं। और इसके अलावा
जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के कितने जिले हैं, कितने शहर हैं, और जिनके भी कोई भी कार्य होते हैं वो जयपुर मुख्यालय माना गया है, और वहां पर जयपुर में ही ये कार्य उनके होते हैं। तो ये प्रशासनिक नगर और औद्योगिक नगर का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो आधुनिक नगरों में ही रहा है। इसलिए आधुनिक नगर दिन प्रतिदिन आगे विकसित होते जा रहे हैं। अब हम आगे चलें कि जनसंख्या के आधार पर नगर, ये जनसंख्या के आधार पर नगरों का विकास हुआ है। मैंने अभी बताया था कि जहां उद्योग होंगे और जहां प्रशासनिक कार्य होंगे वहां लोगों की संख्या अपने आप ही बढ़ेगी, जनसंख्या अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि उद्योगों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें रोजगार मिल रहा है, और रोजगार मिल रहा है तो वो दूसरा शहर जहां पर वो रह रहा है उस शहर को छोड़ करके औद्योगिक नगर में आ जाता है और वहीं बस जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर भी नगरों का विकास हुआ। अब जनसंख्या का जैसे माने एक नगर है, महानगर है, मेगा नगर है, ये तीनों हैं। इनका विकास कैसे हुआ, ये कौन से क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या परिभाषा आप मानेंगे? जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है वो नगर कहलाते हैं। आप हमारे रेवाड़ी में भी लगभग 5-5.25 लाख तक की जनसंख्या है, 1 लाख से अधिक ही है, तो रेवाड़ी भी नगर के रूप में ही माना गया है। नारनौल ले लीजिए, नारनौल भी है। अगर इधर हम राजस्थान में चले, अलवर है, अलवर जिला है, वो भी नगर के रूप में माना गया है, क्योंकि वहां पर 1 लाख जनसंख्या अधिक है, 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या है। इसी प्रकार महानगरों में हम चलें तो महानगरों की जो संख्या है वो 10 लाख से लेके 50 लाख तक निश्चित की गई है। 10 लाख से ऊपर और 50 लाख से नीचे उन्हें महानगर के नाम से जाना जाता है। जैसे अपना गुरुग्राम है, ये भी महानगरों की गिनती में आ गया है। फरीदाबाद है, नगर निगम है, ये भी इसी में आ गया है। लखनऊ, अमृतसर, ये भी महानगरों की गिनती में आ चुका है। लेकिन जो महानगर पहले होते थे वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, ये चारों जो नगर हैं महानगर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अब जो महानगर के बाद मेगा नगर बन गए, जहां पर 50 लाख से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, वो मेगा नगर के नाम से जाने गए हैं। और मेगा नगर को मेगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब महानगर, मेगा नगर, मेगा नगर का दूसरा नाम क्या है? मेगा सिटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये था हमारे नगरों का विकास। बस्तियों के साथ साथ नगरों का भी विकास हुआ। तो ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट है, और अब आप इसे सफलतापूर्वक देखें, समझें और अपनी नोटबुक में टॉपिक तैयार करें, और परीक्षा में आपको 100% रिजल्ट आने की गारंटी मैं देता हूं, अगर इसके आधार पर आप इस टॉपिक को तैयार करते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस टॉपिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।